नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानी, जिसका नाम है राजगुरु का किया अपमान। देवी के वरदान से नाम और यश को प्राप्त करने के पश्चात रामलिंगम राजा का आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। इस प्रयत्न के दौरान कोकबीड को गया। उस स्थान के देश मंत्री की इच्छा पर उद्भटीराध्य चरित्र नामक काव्य को लिखकर समर्पित किया। उस जमाने में श्री कृष्ण देव राय विजयनगर के साम्राज्य का पालन किया करते थे। वे कवियों और पंडितों का पालन पोषण किया करते थे, साथ ही स्वयं भी कविता लिखा करते थे। वे कवियों एवं पंडितों के पक्षपाती हैं। कवियों का आदर सत्कार भली भांति करते हैं। यह कई लोगों ने रामलिंगम को बतलाया था। विजयनगरम जाकर उनके दर्शन करने को कहा था। उनके प्रोत्साहन से अपनी पत्नी और माता के साथ रामलिंगम विजयनगर को जा पहुंचा। वहां एक धर्मशाला में रहने लगा। अनेक प्रयत्नों के बावजूद कई दिनों के व्यर्थ हो जाने पर भी रामलिंगम को महाराज के दर्शन नहीं हुए थे। कई लोगों ने कहा कि रायुल जी के गुरु तिरुमल तत्याचार्य जी को प्रसन्न कर लेने पर रायुल जी के दर्शन हो पाएंगे। ऐसा सुनने में आया था कि रायुल जी अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं किया करते थे। यदि कोई भी राजा से मिलना चाहे तो उसे राजगुरु का आश्रय लेना ही पड़ता था। रामलिंगम कवि ने तत्याचार्य जी के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न किया था। सर्वप्रथम द्वारपालकों ने उसे धोखा दिया था, अंदर जाने से रोक दिया करते थे। वे रामलिंगम कभी आए हैं कहने के लिए अंदर जाने पर भी तत्याचार्य जी को बतलाए बिना लौट आते थे। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे और रामलिंगम कवि में असहनशीलता बढ़ती जा रही थी। अंततः किसी तरह से राजगुरु के दर्शन हुए। उसने अपनी राम कहानी उनसे बतलाई। आचार्य ने रामलिंगम को अपने शिष्य गणों में शामिल कर लिया। राजगुरु ने तुम्हें रायुल जी के दर्शन भी करवाऊंगा। दरबारी कवियों में स्थान दिलवाऊंगा कहकर ठाढ़स भी दिलाया, लेकिन उन्होंने कही बात पर कार्याचरण करने का प्रयत्न नहीं किया था। आजकल करते करते समय व्यर्थ करने लगे थे राजगुरु। इस तरह से राजगुरु रामलिंगम का अपमान करते चले आ रहे थे। रामलिंगम ने इसका बदला लेने की ठान ली। रामलिंगम सही समय की प्रतीक्षा करने लगा था। एक दिन आचार्य सायंकाल घूमने निकल रहे थे। सर्वदा उन पर एक नज़र डाले रहने वाले रामलिंगम कवि ने उनका अनुसरण चुपके चुपके किया था। तत्याचार के कुछ दूर जाने के बाद निर्जन प्रांत दिखा। उन्होंने इधर उधर देखकर यह निश्चय कर लेने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, अपने कालकृत को पूरा कर लिया था। रामलिंगम को यह कार्य अनुचित लगा था। रामलिंगम तुरंत उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया था। गुरुदेव, सभी में गलती पकड़ने वाले आपने ही गलती कर दी। गलती न करने का उपदेश देने वाला स्वयं ही गलती करे तो क्या यह उसे शोभा देता है? मैं जाकर इस बात को सभी से कह दूंगा, उसने कहा। यह सुनने आचार्य धक्क रह गए। अरे, यह क्या किया मैंने? और किसी के नहीं बल्कि इसकी दृष्टि में पड़ गया। सोच हतोत्साहित हो रहे थे।
लेकिन ऊपर से गंभीर होते हुए, बेटे, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो। जल्दी में किए गए काम को जाकर सभी लोगों को बतलाओगे। मैं तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता करने जा रहा हूँ ना। इस बात के बारे में किसी से ना कहना। तुम जो कहो वह मैं करूँगा, कह गिड़गिड़ाने लगे। रामलिंगम के गुरुजी से बदला लेने का सही अवसर आसन्न हो गया था। अंदर ही अंदर प्रसन्न था, पर बाहर यह कहकर आचार्य जी कि हे गुरुदेव, आप मुझे गलत न समझिए, इस रहस्य को बहिर्गत नहीं होने दूंगा। इसके लिए आप एक काम कीजिए, मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मेरे निवास स्थान तक पहुंचा दीजिए। आचार्य को उसकी अभ्यर्थना को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा चारा भी न था उनके पास। इतना ही नहीं, तब तक काफ़ी अंधेरा छा चुका था, अतः उन्हें कोई नहीं दिखेगा ऐसा सोच थोड़ा निश्चिंत भी हो गए थे। रामलिंगम को अपने कंधों पर बिठा लिया था। अब रामलिंगम के निवास स्थान की ओर चलने लगे थे। आचार्य ने रामलिंगम को ढोते हुए कोई न देखे, यह सोच चेहरे को कपड़े से ढांप लिया था। इसको देखने वाले सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन ढोने वाले आचार्य हैं यह किसी को ज्ञात नहीं हो रहा था। राह में रायुल जी का महल था। महल की छत पर टहल रहे रायुल जी ने भी उस दृश्य को देखा था। ध्यानपूर्वक देखने के बाद रायुल जी ने अपने गुरुजी को पहचान लिया था। अपने अनुचरों को बुलाकर क्रोध से लाल पीले होते हुए उन्होंने आदेश दिया, कंधों के ऊपर बैठे उस व्यक्ति को बांधकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। चारों ओर के परिसर को सावधानी से गौर कर रहे रामलिंगम ने रायुल जी को उन्हें देखना, अनुचरों को आदेश देना भी देख और सुन लिया था। फौरन ही आचार्य के कंधों पर से नीचे उतर पड़ा। हे आचार्य, अब तक आपने मुझको ढोते हुए बहुत परिश्रम किया और थक गए हैं। यही नहीं, आपके प्रति मैंने अपराध किया है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। अब मैं आपको ढूंढूंगा, मेरे कंधों पर चढ़कर बैठिए। कहते हुए जबरदस्ती आचार्य को अपने कंधों पर बिठाकर आगे बढ़ने लगा। राजा के अनुचरों को यह नहीं पता था कि ऊपर बैठे हुए राजगुरु हैं। रायुल जी के आज्ञानुसार उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। रायुल जी ने आचार्य जी को पहचान लिया था। अनुचरों द्वारा उन्हें पकड़कर लाया देख आश्चर्यचकित हो गए। हे गुरुदेव, किसी व्यक्ति को आपके कंधे पर चढ़ा मैंने देखा था। उसे दंडित करने के लिए मैंने अनुचरों से बंदी बनाकर लाने को कहा था, लेकिन यह क्या, इस तरह से आप, पूछा रायुल जी ने। उनकी बातों को सुनकर आचार्य ने कहा, महाराज, हमारी राजधानी में एक युवक आकर ठहरा हुआ है। वह बड़ा चालबाज है, उसे कई कुयुक्तियाँ मालूम है। मेरे प्रति अकारण ही बदले की भावना पाल रहा है। बदला लेने के लिए ही इस चाल को चला है। मुझे इस अपमान को झेलना था, अतः मैंने झेला है। कह रामलिंगम पर उल्टी सीधी बातें बनाकर आचार्य ने रायुल जी से कहा, उसे दंडित करना है, यह जोर देकर कहा। तात्याचार्य जी साक्षात श्री कृष्ण देव रायुल जी के गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुजी के कंधों पर चढ़कर उन्हें चलवाया था, यह अक्षम अपराध है। अतः रायुल जी को उस युवक को असहनीय क्रोध उमड़ पड़ा। दूसरे दिन दरबार में आते ही रायुल जी ने कल राजगुरु का अपमान करने वाले उस युवक को बंदी बनाकर ले आओ, कह अनुचरों को आदेश दिया। राजा के अनुचर फौरन धर्मशाला गए।
रामलिंगम कवि को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। रायुल जी उसे देखते ही बिना आगा पीछा सोचे व सोच विचार किए आग बबूला हो उठे। किसी भी प्रकार की मंत्रणा भी नहीं की, फौरन उसे मृत्युदंड सुना दिया। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड। बेचारा पता नहीं कहाँ पैदा हुआ और कहाँ पला और बड़ा हुआ, यहाँ आकर मरने जा रहा है, कहकर दरबार में स्थित लोग आश्चर्य कर रहे थे। इतने कठोर दंड को पाने वाले उस युवक को देख दुखी हो रहे थे। उन्हें रामलिंगम पर दया आ रही थी। रायुल जी की आज्ञा अनुसार राजा के अनुचर रामलिंगम को मार डालने के लिए जंगल में ले गए थे। इतना कुछ होने पर भी रामलिंगम जरा सा भी नहीं डरा। थोड़ा बहुत सोच होने पर भी उसे सुख मुख पर प्रकट नहीं होने दिया। काली माता की प्रार्थना करता रहा। खड्गों को पकड़े जल्लादों के सामने बिना किसी भय, दुख या संकोच के खड़ा हो गया। जल्लादों ने खड्गों को धारदार बनाया। रामलिंगम को देखकर उन्होंने कहा, हे महाशय, आपको देखकर दया हो रही है, फिर भी रायुल जी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। बद्धशिला पर आप अपने सिर को रखिए, कह उन्होंने अभ्यर्थना की। रामलिंगम ने हाथ जोड़े। हे माता, हे जगत जननी, तुमने मुझे वरदान दिया था। मैंने सोचा था कि वह वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ क्षणों में ही मेरा सिर धड़ से अलग होने जा रहा है। हे माता, मुझे क्षमादान कर प्राणदान दोगी या मरवा कर अपने में लीन कर लोगी? अब तुम्हारी इच्छा पर आधारित है। यदि तुम चाहोगी तो मेरे सभी अपराध नाश हो जाएंगे। अब सब कुछ तुम पर ही छोड़ता हूँ। यह लो, मैं अपने सिर को अर्पित करता हूँ, कहकर सिर झुकाकर बैठ गया। जल्लादों ने खड्गों को ऊपर उठाया, सिर को धड़ से अलग करने ही वाले थे। इतने में ना जाने क्या चमत्कार हुआ, या देवी को रामलिंगम पर दया आ गई कि जल्लादों के शरीर कांपने लगे, हाथ में धरे खड्ग नीचे गिर गए। इस प्रकार हठात हो जाने से जल्लाद भयभीत हो गए थे। रामलिंगम को उन्होंने नमस्कार किया। हे महात्मा, आप तो बहुत ही पहुँचे हुए से लग रहे हैं, नहीं तो आपका सिर काटने के लिए ऊपर उठाए खड्गों का गिर जाना क्या? काली माता को आपको मारना शायद अच्छा नहीं लगा। आपको छोड़ देने से रायुल जी हमें दंडित करेंगे। इससे बचने के लिए आप कोई उपाय बताइए, कह गिड़गिड़ाया। हे जल्लादों, आप डरिए नहीं। आपकी और मेरी रक्षा करने वाली वह जगत माता काली माता ही है। उसकी करुणा मुझ पर है, इसलिए आपके हाथों से खड्डे नीचे गिर गए थे। आपको अपने आप को आपदा से बचाना है, अतः आप लोग एक काम करिए, किसी जानवर के खून को अपने खड्डे में लगा लीजिए और रायुल जी के यहाँ जाकर कहिए कि आप उनकी आज्ञा का पालन करके आए हैं और प्रमाण रूप में अपने खड्गों को दिखाइए। उसने उन जल्लादों से कहा। वे वैसा ही करेंगे, कहकर चले गए। रायुल जी के यहाँ जाकर आपकी आज्ञा का पालन करके आए हैं, कहा। राजगुरु का अपमान करने वाले को दंडित करके अपनी गुरु भक्ति का प्रदर्शन किया है, सोच श्री कृष्ण देव रायुल बड़े ही संतृप्त हुए। उसी तरह उनका अपमान करने वाले को दंड दिलवा दिया है, सोच राजगुरु भी खुश हो गए थे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।